अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो काफ़ी दिनों बाद मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ और आज आप जैसे देख सकते हैं मेरे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जो कि काफ़ी अच्छे लोग हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो पहले हम ये इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हमारे पास है वसीम, फिर है इमरान और हसन। ऐसे ही है, तीनों के सही नाम नहीं है? मैं जी जी सही नाम नहीं। तो ये तीनों जो है ये हैं ब्लाइंड बच्चे और जो है इनके साथ कुछ ऐसा यूनिक रिश्ता रहा है मेरा कि जो है मैं था मेरा थे अपने कॉलेज में। तो आप तीनों में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ना, हमारी मुलाकात कैसे हुई थी? कोई आप में से एक बच्चा बोला जी उधर भी। मैं बताना चाहूँगा कि इनसे हमारी मुलाकात इस तरह से हुई थी। हमारे जो है BZU यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे थे थर्ड सेमेस्टर के। हम लोग BA स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं। तो हम लोग यानी पेपर्स जो हैं राइटर के थ्रू देते हैं, तो उस वजह से हमें जो है रिक्वायर्ड थे राइटर। तो हम लोग पहले एक दो जगह पे गए थे, वहाँ पर जो है ऐसा नहीं हो सका कि हमें राइटर उन्होंने दिए हों। तो फिर हम लोग साइंस कॉलेज गए, तो वहाँ पर हमने प्रिंसिपल से बात की जाके कि हमें जो है 3 राइटर जो हैं रिक्वायर्ड हैं। तो उन्होंने हमें नेक्स्ट डे का जो है टाइम दिया कि आप लोग जो है अगले दिन आइएगा, तो हम आप लोगों को जो है राइटर प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद हम अगले दिन जब गए तो ये जो है उज़ैफ़ा भाई और हमज़ा भाई और आफ़ाक भाई, ये तीनों क्लास फेलोज़ थे, इनको जो है बुलाया गया। तो उस दिन हमारा फर्स्ट डे इनके साथ था। तो फिर नंबर जो है एक्सचेंज हुए और उसके बाद जो है अगले दिन ही हमारे साथ आए पेपर देने, तो तब प्रॉपर हमारे साथ बात हुई इनकी। तो इनसे साथ कुछ ऐसा रिश्ता रहा है कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। काफ़ी शुक्रिया, मैं इधर तीनों सीरियस बैठे हुए एकदम, थोड़ा कंफर्टेबल रहना, कोई मसले वाली बात नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो राइटर इधर मौजूद हूँ। मैं वसीम का राइटर था और हसन जो है और इमरान के जो 2 राइटर थे उन्हें भी मैंने बुलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके। लेकिन कोई मसला नहीं। तो क्या हाल चाल है आप सब तीनों लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? कोई नई ताज़ी सुनाए? कोई एक बंदा शुरू कर दे। यार नहीं, एक्चुअली प्रॉपर वॉइस पहुंच रही होगी। हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच रही है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ओके। थोड़े से ये ना कंसर्न हुए पड़े, मसला तो नहीं है। वेल ऐसा है कि आजकल एग्ज़ाम्स के बाद की सिचुएशन है और एग्ज़ाम्स के बाद यकीनन सभी जानते हैं कि एक फ्री हो जाता है माइंड भी और हम लोग भी उस तरह से रिलैक्स फील करते हैं उन दिनों के मुकाबले में जब हम एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। तो जैसे अभी एग्ज़ाम्स का ज़िक्र हो रहा था और उस अच्छे वक्त का ज़िक्र हो रहा था जब हमने इन 3 दोस्तों से मिले और हमारे पेपर्स में अटेम्प्ट किए इनके थ्रू। पानी पी लो। इमरान मोहम्मद नाम क्या है? वसीम पानी पी। आप कैरी रखो। तो जो इनके साथ बाउंडिंग थी उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अब भी ज़ाहिर है अभी हमारी दोबारा मुलाकात हुई है, तो उसी का एक नतीजा है और उसी बाउंडिंग का, उसी वक्त का। तो बहरहाल हमने जो एग्ज़ाम्स दिए वो अब ज़ाहिर है उसका ज़रिया ये बने और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल 3 पीपल। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आप आए हमारे शो पे, आपकी मेहरबानी है। वेल अभी ये है कि यूनिवर्सिटी दोबारा से रनिंग में है और हम लोग भी दोबारा से अपनी स्टडीज़ को शुरू कर चुके हैं एज़ यूजुअल, जैसे एग्ज़ाम से पहले हम लोग स्टडीज़ कर रहे थे। अच्छा मैं जाऊंगा इमरान की तरफ। अच्छा आप सिर्फ कैमरे की तरफ नहीं देखते, आप मेरी तरफ भी देख सकते हो और जो है बात करते हो जैसे भी रिलैक्स हो कि कभी मेरी तरफ देख लिया, कभी कैमरे की तरफ देख लिया। तो इमरान आपका क्या चल रहा है? आपकी लाइफ कैसी जा रही है? घर में सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब ठीक ठाक है और पेपर्स हो गए हैं, अब रिजल्ट का इंतज़ार है और नए पेपर्स की तैयारी है। इसके अभी फाइनल्स होने ना आपकी? जी तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ होंगे इंशाल्लाह फाइनल, फिर उसकी तैयारी है। इसके अलावा हमारा एक डिनर होने वाला है, उसकी तैयारी है। वाह फुल शशके चल रहे हैं। और ये बताओ कि जब हम तीनों के पास आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे से रिलेटेड? मतलब हम चिड़चिड़े तो नहीं लगे थे, मतलब जैसे ना एक होता है बॉस ही होते हैं कि भाई अब आ गए हैं, रोब जमा रहे हैं, अपना काम निकलवा रहे हैं बस जो है, और इस तरह तो कोई नहीं लगा आप लोगों को?
जी ये मैं बताना चाहूँगा कि मतलब आप लोगों से मिलके हमें वैसा ही लगा जैसे हम यानी पहले दिन तो मुझे ऐसे ही फील हो गया था कि जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं और मतलब पहले से ही अंडरस्टैंडिंग है हमारी, तो पहले से ही कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि हमें लग रहा था कि हम बहुत जल्दी जो है इनके साथ घुल मिल जाएंगे और सारा कुछ आपस में शेयर कर लेंगे, तो ऐसा ही हमें हुआ और बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर मैंने जो है इनके साथ प्लान्स बनाए कि हम लोग जो है आफ्टर एग्ज़ाम कहीं आउटिंग पे जाएंगे मुल्तान के अंदर अंदर ही, तो मतलब बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके। अच्छा, आप तीनों से मेरा सवाल है, आप तीनों अपने अपने डिस्ट्रिक्ट बता दो, मतलब कौन कौन सी शहर से। वसीम आप बताओ। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बताओ वसीम। जी डिस्ट्रिक्ट बताओ। डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मेरा हाँ, मुल्तान से ही हो ना? नहीं, मैं खानेवाल से। हाँ, खानेवाल से। इमरान आप? हम दोनों जो है वो जिला पाकपतन से हैं। अच्छा, तीनों की बॉन्डिंग कैसे हुई, तीनों आपस में मिले कैसे, ये बताओ जरा, स्टोरी हाँ जी, चीज़ को मैं बताऊँगा। चलो बताओ। असल में हम लोग जो हैं तीनों, हम तकरीबन एक दूसरे को 7 साल से या 6 साल से जानते हैं। हम लोग मैं जब एक स्कूल में जो है पढ़ रहा था, पाक आइडियल स्कूल के नाम से वो स्कूल था, ब्लाइंड स्पेशल बच्चों का। तो मैं 8th क्लास में था तब इनका वहाँ पर एडमिशन हुआ था, तो ये 8th क्लास से मेरे साथ हैं, तो तब से हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग, हमने एक साथ 8th क्लास की, उसके बाद 10th की और उसके बाद फिर हम जो है कॉलेज के बाद फिर हम यूनिवर्सिटी आए, तो यानी बहुत लंबा अर्सा हो गया हम तीनों को। मतलब अच्छी बॉन्डिंग रही है, अच्छी दोस्ती रही है आप लोगों की। वेल अगर हम यहाँ एक साथ हैं तो इसका मतलब ये कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी बहुत रही। अच्छी है। इमरान, आप क्या कहना चाहोगे इन दोनों के बारे में? ये है कि वसीम से हम मेरी दोस्ती हमारी मतलब 5-6 साल से है। बाकी इनसे मेरी दोस्ती इससे भी ज्यादा पुरानी है। वाह। तो हम स्कूल एक के एक ही उसमें हो ना? जी, मतलब जी, सिटी से। एक सिटी से है, एक स्कूल से पढ़ा, फिर एक कॉलेज, फिर एक यूनिवर्सिटी। तो फिर आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी अच्छी दोस्ती होगी हमारी। बाद में भी तो एक साथ रहने ये बात का कुछ कहा नहीं जा सकता ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तीनों में से, अब जैसे आप बता रहे हो कि 6-7 साल से मतलब आप इकट्ठे रह रहे हो, तो बेस्ट मेमोरीज जो आपकी हैं उनमें से कोई एक अच्छी यादगार आप तीनों की होगी, कोई फन करते वक्त, और ये वो शेयर करो प्लीज। वेल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए अपने दोस्तों के साथ हर लम्हा ही बहुत कीमती है और बड़ा यूज़फुल है मेरा हर सेकंड। लाइक हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हम स्टडीज़ भी इकट्ठे करते हैं, हम फन भी इकट्ठे करते हैं, हम बाहर आते जाते भी इकट्ठे हैं। मैंने देखा उससे है। ये होता है कि हमारी एक तो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है, हमें एक दूसरे पे जितना एतमाद है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ज़ाहिर है वो हर लम्हा जो है उसमें हम सीखते भी है बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे लिए तो मतलब ज़ाहिर है मेमोरीज़ जो है वो हम क्योंकि बहुत सारे टाइम से इकट्ठे हैं, स्कूल की मेमोरीज़ अलग, कॉलेज में हम रहे वहाँ का अच्छा वक्त गुजारा हुआ अलग। तो लाइक कोई एक मेमोरी मैं ऐसे नहीं बता सकता कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रही। अब मैं ये कहूँगा कि हमारा पूरा वक्त ही जो है वो हमारा अच्छा पूरी लगा। बॉन्डिंग ही आउटस्टैंडिंग है। नहीं, कोई इस तरह कोई एक एक्सपीरियंस हो ना जो आपको बहुत अच्छे तरीके से, यार वसीम वो उस वक्त ऐसा हुआ था, तूने ऐसे किया था, तो फिर ये जी हो जी, गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। एक बार हमने अपने यानी स्कूल में जब हम 9th-10th में थे तो हमने एक टेस्ट मैच खेला था। उसमें हम लोग इकट्ठे खेले थे क्रिकेट का? क्रिकेट का, जी, बिल्कुल जी। टेस्ट मैच। अच्छा, तो वेरी गुड। वो 5 दिन का टेस्ट मैच था और मेरा ख्याल है को 1.5 दिन मैंने और वसीम ने मिल के बैटिंग की थी, मुझे वो आज भी वो याद है, और हम दोनों ने 50s की थी। वाह यार, जबरदस्त। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। याद है ना वसीम? हाँ। तो वो उस टेस्ट मैच को हमने मतलब बिल्कुल यूं समझ लें कि हारते हारते हमने ड्रॉ करा दिया था वो टेस्ट मैच। वाह यार। तो ये मुझे से एक बहुत अच्छी याद है। वो टेस्ट मैच में हमने तीनों ने मिलके खेला था और वसीम ने और मैंने तो बहुत अच्छी मतलब बैटिंग की थी, और मुझे याद है आज भी वसीम ने मेरा ख्याल कोई 72 रन बनाए थे शायद उसमें भी। सही, जबरदस्त है। ऐसा ही था। तो उसमें मतलब एंटर होने में, मतलब स्पोर्ट्स में एंटर होने के लिए टीचर्स ने कुछ कहा नहीं था कि मतलब आपसे कैसे खेला जाएगा और कैसे करोगे ये वो? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग स्पेशल स्कूल में ही पढ़ते थे, सही तो वहाँ सही। पे है ही सब स्पेशल स्टूडेंट्स। जी, जी। तो स्पोर्ट्स भी जाहिर है मतलब
हम लोगों की स्पेशल ही है, तो इसलिए वहाँ वैसा कोई इशू ही नहीं था। टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मिल के खेलते हैं वहाँ पे। जबरदस्त है फिर तो, यानी मैच फुल टिका के जीता हो उस दिन फिर। जीता नहीं था, ड्रॉ करा दिया था। ड्रॉ करवा दिया, लेकिन ये भी हमारे लिए जीत ही है, जीत क्योंकि है, हमारे बिल्कुल लिए जीत है। जो हमारी मुखालिफ टीम थी वो काफी सीनियर थे हम लोगों से, तो और काफी विकेट अरसे से पे खेल रहे थे। सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से जो है हमने ड्रॉ करवाया, वो भी हमारी हिम्मत थी ड्रॉ करवाना। अच्छा तीनों हमने में उनको से भी नहीं जीतने दिया, हाँ, खुद भी सही नहीं सही। जीते। अच्छा तीनों में से अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा तेज जो है ना वो ये शख्स है ब्लू जैकेट में जो बैठा हुआ है, वसीम। वसीम जरा आप अपने बारे में बताओ कि जो है इन दोनों से आपकी बॉन्डिंग, क्योंकि आप तीनों को मतलब मैंने देखा है आप साथ लेके चलते हो, हाथ पकड़ के एक साथ लेके जाना होता है और इधर उधर जो भी है, तो इन दोनों के साथ आपका कैसा रिलेशन रहा है अब तक सालों में? जी, इसमें ये है कि हम लोग स्कूल में जो है, स्कूल में काफ़ी सारे लोग होते थे, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसमें फिर ज़्यादा कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी या ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। यानी हॉस्टल में अगर देखा जाए तो ये लोग जो है किसी और के साथ होते थे, मैं किसी और के साथ होता था, फिर वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त थे ना एक दूसरे के, तो वहाँ पे तो कुछ ख़ास नहीं रहा इतना ज़्यादा कि बाहर आना जाना भी बहुत कम होता था। तो उसके अलावा अगर बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में जो है होता था कि हम एक साथ होते थे, वहाँ पे हमारा एक यानी चौथा दोस्त था अवैस, वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में है, तो कुछ वो होता था इनके साथ, कुछ मैं होता था, और मिलजुल के ही कर लेते थे। बाकी अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं हॉस्टल में, इनके साथ मतलब बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजर रहा है। कुछ फ़ायदे इनको मुझसे होते हैं, कुछ फ़ायदे मुझे इनसे होते हैं। बाहर इनको आना जाना ले जाना वो सारा मैं करता हूँ, और स्टडी फिर जो है गैदरिंग में करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, मुझे यानी बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ रह के, और बहुत अच्छा टाइम जो है हमारा स्पेंड हो रहा है। अच्छा तीनों शुरू से ही मतलब हॉस्टल में रह रहे हो, मतलब स्कूल लाइफ में भी हॉस्टल में थे, जैसे आप यूनिवर्सिटी में हो हॉस्टल में रहते हो, तो स्कूल लाइफ में भी हॉस्टल में रहते थे? एक्चुअली वसीम जो है इसका ही हॉस्टल लाइफ थोड़ी ज़्यादा तवील है, सही। लेकिन हमारी हॉस्टल लाइफ थोड़ी सी देर से स्टार्ट हुई थी। कोई नहीं, आप ये हमें- तवील वाली वीडियो नहीं है यार, इसमें तवील होके बस आ सकते हो, आप बताओ। जी जी, तो ये हुआ कि हम लोगों ने तकरीबन 8th क्लास से जो है वो ज्वाइन किया था हॉस्टल, क्योंकि हमारी तहसील लेवल का जो स्कूल था वो उसमें हम यहीं तक एजुकेशन ले सकते थे। सही। तो जब हम लोग 8th क्लास में आए यहाँ पे मुल्तान में के ही एक स्कूल में, तो वहाँ पे हमारी वसीम से भी मुलाकात हुई, और वहीं से हमने अपनी हॉस्टल लाइफ का आगाज़ किया था, जो अभी तक चलता है ऑन एंड ऑन है। अच्छा हॉस्टल लाइफ की भी काफ़ी सारी मेमोरीज होती है। एक तो होती है ना आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सुबह टाइम जाते हो और जो है उधर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हो, शुगर मेला लगता है, तो हॉस्टल में तो आप मतलब तीनों ही हो ना, आप एक ही कमरे में तीनों ही हो, फुल शुगर मेला लगा, तो उस टाइम क्या होता है, मतलब जब आप सुबह से वापस आते हो तो सबसे पहले आगे क्या करते हो, मतलब पहला क्या काम क्या होता है आपका? यूनिवर्सिटी से आके, हाँ। यूनिवर्सिटी का आगे हमने सबसे पहले मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिए होते हैं। अच्छा तीनों मोबाइल यूजर भी हैं, मोबाइल भी बहुत चलाते हैं ये? जी जी, हम एंड्रॉयड यूज़र हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक एंड्रॉयड हो या विंडोज़ हो, लाइक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी हमें यूज़ करने में कोई कभी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टैबलेट है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको यूज़ करने में कोई ख़ास प्रॉब्लम हमें नहीं आती। अच्छा यानी तो पहला काम आगे यही है कि भाई मोबाइल चार्ज पे लगाना है। जी जी, और उसकी खास वजह। आपसे बेहतर कौन जानते हैं कि मोबाइल की कितनी अहमियत है इस दौर में। सही बात है। तो देखें, अब यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है स्टडीज़ के साथ साथ कुछ फ़ोन का यूज़ भी होता है। बिल्कुल। और हमारी जो स्टडीज़ हैं उसका भी फ़ोन से गहरा रब्त है। बिल्कुल। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, मुझे तो पता है, इनको भी बता दो थोड़ा। जी, एक्चुअली होता ये है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हमारी जो स्टडीज़ हैं वो मतलब कई तरह से हम लोग हासिल करते हैं। अब पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट वे है वो लेक्चर सुनना है, वो तो हम क्लास में बिल्कुल सुनते हैं। फिर अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होगा, लाइक या आज मैडम स्लैश सर जो है वो इम्पोर्टेंट कुछ पढ़ाने वाले हैं, तो हम उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहाँ पे फ़ोन की अहमियत आती है। बिल्कुल। थर्ड थिंग इज़ के
फ़ोन पे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं स्टडीज़ के लिए, ठीक है? हम उनसे लाइक हम अपनी क्लास फेलो से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो भी एक स्टडीज़ के लिहाज से एक जो है वो अहम चीज़ है। तो वहीं से हमें जो स्टडी के हवाले से मटेरियल आता है, वहीं से हम लोग वो प्रिपरेशन करते हैं और वहीं से कम्युनिकेशन भी हमारी होती है सही। अपने क्लास फेलोज़ के साथ। तो ये सारे एक चीज़ है कि इसमें स्टडीज़ के लिए फ़ोन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के दौर में, मोबाइल और ये हमारा लैपटॉप जो होता है। ठीक है, आपके लिए तो वैसे भी मतलब एक बेसिक नीड बनी पड़ी है ना, जी, इसीलिए जी। आते पहले मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है। जी, जी। ऐसे ही। तो पढ़ाई से हट के मोबाइल किस लिए यूज़ करते हो? कोई दूसरी चीज़ भी है? इमरान बताएगा, इमरान कुछ छुपा रहा है। नहीं, ये है कि मोबाइल, इसके अलावा बस ये है कि कॉल वगैरह के लिए, घर वगैरह कॉल करनी हो या कोई मतलब दोस्तों को कॉल करनी हो। इसके अलावा ये है कि कुछ गेम्स भी हैं जो हम लोग मोबाइल या लैपटॉप में खेलते हैं। तो कौन बस सी खेलते हो? मतलब बहुत सी गेम्स हैं, कोई ये ऐसी गेम्स नहीं होंगी जो आप मतलब उसको एक्सप्लोर कर सकें या आपको पता हो उस बारे में। लेकिन फिर भी मैं मतलब बता देता हूँ कि जैसे एक ब्लाइंड क्रिकेट है, सही, तो आप मतलब मोबाइल में भी क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्कुल सही है। और मैं एक और चीज़ का ज़िक्र करना चाहता हूँ, लाइक ऐसा है कि अभी जो हमारी दुनिया है यानी ब्लाइंड वर्ल्ड जो है, उसमें भी काफ़ी तरक्की हो रही है और बड़ी तेज़ी से हो रही है। और बिल्कुल। ये जो साइटेड लोग गेम्स खेलते थे और अभी भी खेलते हैं, लोग शौक रखते हैं, रमी खेलते हैं और चेस खेलते हैं और इसके अलावा स्क्रैबल नाम की एक गेम है वो खेलते हैं। पबजी खेलते हैं। पबजी भी खेलते अब हैं। मैं एक्चुअली बात करूँ कार्ड गेम्स की, लाइक जो इससे भी पहले थोड़ा सा लोग खेलने में इंटरेस्टेड होते थे। मतलब मोबाइल में या रियल में? रियल में, हाँ, रियल में। वो तो अभी भी खेली जाती है। स्क्रैबल है जी, जी। और ये रमी है, ये लोग खेलते थे। यूनो है, ये भी एक गेम है। ये कार्ड गेम शायद अब जो है वो नापैद हो गई हैं, लेकिन ये लोग खेलते थे और ये अब ज़ाहिर है अब डिजिटल हो गई हैं गेम्स भी। जी, जी, ऐसे तो ही। ये इस तरह की गेम्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है ब्लाइंड पर्सन्स को और वो ऑनलाइन खेलते हैं दूसरी कंट्रीज़ के लोगों उनके के लोगों साथ। के साथ ऐसे ही है। जी, जी, तो ये सारा हिसाब किताब रहता है। चलो, मैं इमरान से यहाँ सवाल पूछना चाहूँगा। इमरान, थोड़ा सा ना फीका सा जवाब देना, आपने दिल खोल के जितना गुस्सा भरा हो ना निकालना आपने। जी। इन दोनों में से कौन ऐसा जो सबसे ज़्यादा तंग करता है? नहीं, मुझे जो है मतलब ये कुछ खास तंग नहीं करते, क्योंकि मैं मतलब ये है कि कोई भी इनको तंग नहीं करता। ये असल में दोनों एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, अच्छा। उससे मुझे डिस्टर्बेंस होती है। बाकी ये कि मुझे ये दोनों नहीं तंग करते, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप वो वाले बंदे ना, चुपचाप मोड वाले एक साइड पे लगे हुए हैं और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी, 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 इस तरह से। तो क्या लड़ाई चलती है भाई दोनों की, क्यों तंग करते हो उसको? एक्चुअली होता ये कि वसीम जो है वो उसका मूड और माइंड जो है ना वो इस तरह का है कि शुरू से वो हॉस्टल में रह रहा है। जी, और मैंने शुरू में आते ही बता दिया, मैंने कहा सबसे ज़्यादा तेज़ जो बच्चा है ना इन तीनों में से ये जी, वसीम जी, है। ऐसे ही है। और इसका एक्चुअली होता ये था कि हॉस्टल्स में ना पहले ये होता था कि फ़ोन वगैरह तो आम थे नहीं इतने, जी, और तफरीह का यही एक ज़रिया होता था कि ज़रिया था। दूसरे को तंग कर लिया, उससे कुछ मार खा ली, डांट खा ली, या उसको एक कोई बंदे को छेड़ के भाग गए। लाइक वो जो नॉर्मल लोगों में भी होता है, बिल्कुल। मतलब जैसे फ्रेंड्स में होता है, हॉस्टल्स में, तो वही एक तफरीह का ज़रिया होता है। तो अब इसकी ये आदत हो चुकी है पुख्ता, और इमरान भाई को तो ये कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे पता है वो चिढ़ता है। हाँ जी। अब ये मुझे इतना शदीद तंग करता है और फिर ये इससे मुझसे इसको इतनी शदीद वाली मार पड़ती है। हालांकि किससे वो मारते हो? हाथों से ही मारते हूँ, ऐसे कुछ नहीं है कि मैं इसको मतलब बहुत ज़्यादा कोप नहीं करता, वो वाली अच्छा। चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि मतलब ये ऐसे होता है कि ये मुझे तंग करने से बाज नहीं आता और मैं फिर इसको मारने से बाज नहीं आता, और मार वो होती है लाइक फ्रेंड्स वाली, जो हम हल्का फुल्का किसी को मार देते हैं, तो और एक चीज़ रहती है। हाँ, बोलो। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे इसने कहा कि ये आदत जो है हॉस्टल लाइफ से ही होती है, तो हाँ ऐसा होता है। हम लोग जहाँ पढ़ते थे जिस स्कूल में, हम शुरू से ही मतलब स्पेशल बच्चों के साथ पढ़ते आ रहे हैं ना, ब्लाइंड लोगों के साथ, तो उसमें ऐसा होता था कि कुछ लोग टोटली ब्लाइंड होते थे, जिनको मतलब दिन का और रात का बिल्कुल नहीं पता चलता था, और कुछ मेरे जैसे होते थे थोड़ा बहुत देखने वाले। तो जो मेरे जैसे होते थे देखने वाले, तो वो सारे शरारती होते थे। ये नहीं कि मैं हूँ शरारती, जो देखने वाले थे वो सारे ही शरारती होते, जिनको नजर नहीं आता था उनको तंग करते थे, हम मिलके ही तंग करते थे। यहाँ पे तो ये ना मेरे साथ ये दो हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते थे, मतलब
कुछ होते थे जिनको नज़र नहीं आता था, कुछ होते थे जिनको आता था, ऐसे बहुत कम होते थे जिनको नज़र आता था, ऐसे ज़्यादा होते थे जिनको नज़र नहीं आता था। तो हम मिल के उनको तंग करते थे। और फिर मेरी एक शुरू से आदत चलती आ रही है, बचपन से ऐसा होता आ रहा है मेरे साथ, कि जो लोग मुझसे ज़्यादा चिढ़ते हैं ना, जो मुझसे ज़्यादा तंग आते हैं, मैं उनको ज़्यादा और तंग करता हूँ। इतना लंबा रिलेशन भी बना हुआ है ना तीनों का। बस फिर ये तो हमारी कमाल है ना। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उन लोगों को तंग करने में जो मुझसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। मैं किसी को तंग करूँ ना, वो मेरे तंग होने से डिस्टर्ब ना हो, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। मैं कहता हूँ इस बंदे को छोड़ ही दो। जो बंदा ज़्यादा तंग होता है मुझसे उस तंग करने से, तो फिर मैं उसको ज़्यादा तंग करता हूँ। स्कूल में भी ऐसा था, कुछ लोग थे जो ज़्यादा तंग होते थे, मुझे उनको तंग करने में मज़ा आता था। लेकिन अब ये है कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अगर वो बंदे मुझे अब मिले तो अब मैं उनको तंग नहीं करूँगा। अगर मेरे लेवल का कोई बंदा होगा जो जैसे हसन रियाज है, तो मैं अब इसको तंग करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, ये मुझसे ज़्यादा तंग होता है। तो इसी तरह से था, मतलब बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा, अब भी खैर अच्छा ही गुजरा। और फिर ये बात है कि घर में मैं घर जब जाता हूँ तो घर में कोई बंदा नहीं होता जिसको मैं तंग करूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है घर में भी, और बाहर मतलब गली मोहल्ले में कोई ऐसा दोस्त नहीं है। तो फिर रही कहीं जो भी कसर होती है घर वाली, तो मैं सारी आके हॉस्टल में पूरी कर लेता हूँ। ऐसे ही है। देख लें जी, इसी वजह से ये लगता है वसीम मुझे तंग नहीं करता, क्योंकि मैं चिढ़ता नहीं हूँ शायद। हाँ, ये वजह हो सकती है। इमरान को इस वजह से तंग नहीं करता कि ये मतलब चिढ़ता नहीं है या कुछ भी ऐसा। ऐसे ही है। अच्छा जी, ये भी आपने एक दफ़ा मेंशन किया था ना कि आप जब घर में होते हो तो मतलब अकेले होते हो, घर से बाहर नहीं निकलते, कोई बाहर वगैरह दोस्त नहीं है, तो मतलब आपके लिए तो सिर्फ यही 2 दोस्त हैं, तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा आप तंग कर रहे हो, ऐसे ही है? हाँ, बस उसमें ये है कि अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक दूसरे से जो है कट ऑफ नहीं होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मैं हसन को ज़्यादा ही कुछ तंग करता हूँ। तो ये मतलब चाह भी सकता है कि मुझसे दोस्ती ख़त्म कर दे, या कुछ भी ऐसा कहे कि तुम आज के बाद मुझसे ना बोलना, या अपना हॉस्टल अलग कर लो, या कुछ भी अपना रूम अलग कर लो। तो ऐसा होता नहीं है, मतलब इनको भी आदत हो गई है, मुझे भी आदत हो गई है। तो बस इस चीज़ को तो इसी तरह से देखा जा सकता है। तो इमरान, आपको अगर कभी फुल गुस्सा आया हो गई यार बस हद कर दिया आज तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया, फिर आप क्या करते हो गुस्सा निकालने के लिए? मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ सिंपली। सेम एटीट्यूड के साथ चुप करके बाहर गए, बाहर बैठ के क्या करते हो फिर? बाहर जाके किसी और जगह पे बैठ जाता हूँ, अगर कोई काम कर रहा हूँ तो वो वहां जाके कर लेता हूँ। सही। मतलब ये है कि फिर इनको लड़ने देता हूँ, ठीक है भाई लड़ रहे हो तो लड़ दो। बैठ के हम क्या करें, हाँ हम जी। तो डर गए, और वो भी लगे होते हैं लड़ रहे होते हैं। हाँ जी। मतलब सही शुगर में लगा लगा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टॉपिक को ज़रा सीरियस करूँगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ये जो ब्लाइंड वर्ड आपका जो है कैसा दिखता है, मतलब रियल वर्ड से कैसा है, डिफरेंशिएट करो थोड़ा, कोई एक बंदा। वेल मैं इस बारे में यही कह सकता हूँ कि आज से कुछ 20 साल पीछे चले जाएं तो हालात तो ज़्यादा मुश्किल थे, ख़ास तौर पे अगर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो। जी जी बिल्कुल। क्योंकि स्मार्टफोन्स इतने आम नहीं थे, आपके पास जो दूसरी डिवाइसेस हैं वो उन तक एक्सेस नहीं थी, आपकी इतनी इजी एक्सेस नहीं थी। तो अब आज 2021 में ये बात है कि अब स्मार्टफ़ोन ने जो है वो बहुत सारे फासले कम किए, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा कर दी हैं, ख़ास तौर पे एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए भी। क्योंकि क्या होता है कि आप जब मतलब अगर आप जब आपकी स्टडी की नीड्स भी पूरी हो रही हैं, आपकी जो सोशलाइजेशन है वो भी हो रही है, आप लोगों से कनेक्टेड भी हो, कम्युनिकेट भी कर रहे हो, तो मेरे ख्याल है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कवर हो जाती हैं कि हमारे और दुनिया के बीच में कोई दीवार नहीं है ऐसी जो अभी मौजूद हो, और जिसको हम फील करते हो कि ये हाँ ये चीज़ इस चीज़ की कमी है। तो ये स्मार्टफोन कंप्यूटर वगैरह इन लोगों ने हमारे कम्युनिकेशन को आसान किया है, स्टडीज़ को आसान किया हमारे लिए, और बहुत सारे हालात हैं इसी तरह से। तो मैं समझता हूँ कि जो ब्लाइंड वर्ड है उसमें चंद एक बुनियादी चीज़ों को छोड़ के, लाइक ठीक है हम जो है वो दुनिया की ज़ाहिरी खूबसूरती को नहीं देख सकते उस तरह से, लेकिन और बहुत सारी जो कमियां थी, जो तकाज़े थे वो अब पूरे होने लग गए हैं, और क्रेडिट गोज़ टू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान, तो आप कैसे, ये एक चीज़ है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं बस यही कहूँगा कि
जो है जितनी मतलब अब स्टडी के लिए अब काफ़ी जो आसानियाँ हुई हैं ना, इससे ब्लाइंड लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं या पढ़ ही नहीं सकते हैं, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप स्टडी करके जॉब कर सकते हैं, आप अपने घर वालों का सहारा बन सकते हैं, आप मुआशरे में एक मतलब बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, ना कि आप एक ऐसे इंसान के तौर पे रहें जो किसी काम का भी ना हो। और आज से ये ठीक कह रहे हैं कि 20 साल 25 साल पहले आप चले जाएँ तो ऐसा ही था कि ब्लाइंड लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी ने काफ़ी बेहतर कर दिए हैं मामला। और अब हम मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है कि मतलब बहुत तरक्की कर रहे हैं और नॉर्मल लोगों के साथ ही उन्हीं जैसी स्टडी करते हैं और उन्हीं जैसा मतलब रिएक्ट करने की कोशिश भी करते हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं उसमें। अच्छा, मैं एक तीनों से सवाल पूछूंगा। वसीम से शुरू करते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि यार ब्लाइंड होने की वजह से ना हमें ये चीज़ नहीं मिली। अब जैसे मेरी नज़र में जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। मतलब अगर आपको अब आना जाना तो आप बाइक नहीं चला सकते और इवन गाड़ी भी नहीं चला सकते, तो उसमें तो मुश्किलात पेश आती हैं कि नहीं? हाँ जी, इस बारे में मेरा ख़्याल यही है कि बहुत सारे मामलात हैं जिनमें हमें लगता है कि मतलब कमी महसूस नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट की अगर जहाँ तक बात की जाए, उसमें ये होता है कि अगर मुझे अपने सिटी जाना होता है मियाँ चन्नू, तो मुझे दूर से नहीं पता चलता कि इस गाड़ी पे लिखा हुआ है कि ये कहाँ जा रही है। तो इस लिहाज से मतलब देखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट में हमें मसला होता है, तो वो करीब आके जब आवाज़ लगाते हैं तो तब पता चलता है कि ये जो गाड़ी है फ़लाँ सिटी की तरफ जा रही है। तो और तो मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करें, टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल भी हम लोग पीछे नहीं हैं किसी भी लिहाज से, वो तो हम कर सकते हैं। और मेन जो है आजकल इस मॉडर्न सोसाइटी में रहते हुए, तो उसमें मेन चीज़ यही आ जाती है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ और बाकी मामला सारे, तो उसमें फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई मुश्किल होती होगी किसी भी लिहाज से। बाकी चंद एक चीज़ें हैं जिनमें थोड़ी बहुत होती है मुश्किल, जैसे रात के टाइम बाहर आना जाना और अंधेरे में चीज़ों को पहचानना और पैसों की पहचान करना, वो भी मेरे ख्याल बहुत कम हो गया, क्योंकि इस तरह की डिवाइसेस जो है हमारे पाकिस्तान में तो नहीं आई हैं, आउट ऑफ कंट्री जो है इस तरह की डिवाइसेस आ गई हैं जिनमें जो है जो हमें मुश्किलात आती हैं पाकिस्तान में, वो बाहर के लोगों में नहीं आती। अच्छा, तीनों में से कोई विश रखता है कि यार काश अगर मैं ब्लाइंड ना होता ना तो मैं ये काम ज़रूर करता? वेल मैं इस बारे में ये कह सकता हूँ कि मतलब मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मैं ब्लाइंड ना होता तो लाइक मेरी पर्सनैलिटी अपीयरिंग थोड़ी ज़्यादा मज़े की होती, थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती। और मेरी एक और विश है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ को जानूँ। लाइक मेरे पास जो है वो हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ही चाहे लेकिन नॉलेज हो। अगर मैं किसी महफिल में बैठूँ तो लाइक मुझे वहाँ पे जो है एक अहमियत हासिल हो, मुमताज़ शख्सियत जिसे कह सकते हैं, तो वो एक मेरी विश है। लाइक अगर मैं साइटेड होता तो। और मेरी एक और सबसे अहम जो विश है वो ये कि अभी क्योंकि हम लोग ब्लाइंड है तो हमें अंदाज़ा है कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स की कौन सी होती हैं एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो अगर मैं साइटेड हूँ तो अगर मैं अपने आसपास किसी ब्लाइंड पर्सन को देखूँगा तो मैं उसको तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक उसकी पूरी तरह हेल्प नहीं कर दूंगा, उसको पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर दूंगा। लाइक उसको अगर कहीं जाना है या उसका कोई काम है और तो वो मतलब, और एक और चीज़ होती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं या सवाब समझ के करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम किसी, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो या चाहे किसी और डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखता है या कोई चाहे नॉर्मल कोई पर्सन है, बिल्कुल अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और पूरी तरह से करनी चाहिए। लाइक अपना उसको मतलब बीच ना में नहीं, हाँ वो सेटिस्फाई हो और उसका काम पूरा होना चाहिए। लाइक इस तरह का मेरा विजन है और इस तरह की मेरी ख्वाहिश है। इमरान, आपका क्या लगता है, आपकी क्या एक विश हो या काश? मेरा ये है कि मुझे घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ है, तो अगर मैं ब्लाइंड ना होता तो मैं मतलब बहुत सी चीज़ें देख सकता था, यानी कुदरती हुस्न जो जिसको आप कह लें कि मुझे वो देखने का शौक़ है। मतलब लाइक जैसे झीलें हैं खूबसूरत, जैसे हमारी वो सैफुल मलूक झील है, तो मुझे देखने का काफ़ी शौक़ है ये चीज़ें। लेकिन मैं मतलब इतनी विजन ही नहीं है बिल्कुल कि मैं देख ही नहीं सकता उसे बिल्कुल।
तो अगर मैं होता तो मैं घूमता ज़रूर, कम से कम पाकिस्तान तो ज़रूर ही घूमता। अच्छा, तीनों में से किसी को बाइक राइडिंग का शौक है, बाइक चलाने का? मेरे ख्याल से लाइक मैं अगर अभी बताऊं अपने हिसाब से तो जब मैं घर पे होता हूं और तो मैं अपने भाई के साथ जब ट्रैवल करता हूं तो बाइक पे होते हैं हम लोग। मैं उसको कहता हूँ कि यार बाइक इतनी दौड़ाओ जितनी दौड़ा सकते हो और आगे चाहे वो बेशक ही ठोकी खड़ा हो। हाँ जी ठोक के करो यार, मुझे उसके पीछे नहीं डर लगता है। इनफैक्ट वो एक जब बाइक पे बैठते हैं ना तो एक वो नौजवानों वाली रूह बेदार हो जाती है। मर्द वाली। शायद आपको याद हो कि पेपर्स के दौरान भी हम आपको कहते थे कि यार बाइक तेज चला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो मैं तो अपने भाई को कहता हूँ यार वन व्हीलिंग भी किया करो साथ साथ थोड़ी वाह बहुत। भाई, कौन हवा में अगर उड़ना मैं- चाहता है? One feeling। अगर मैं खुद अगर साइटेड होता, नॉर्मल पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड होता तो फिर मैं खुद बाइक ड्राइव भी करता। और जाहिर है जो थोड़ी बहुत होती हैं लड़कों की ख्वाहिशें, मतलब वन व्हीलिंग करते हैं, स्लिप मारना। जी जी बिल्कुल। मैं वो अगर सारी होता तो चीजें- फिर कानून मेकर होता फिर मैं। हाँ, नहीं वैसे काम इसके पीछे लॉ तो है, वन व्हीलिंग के ऊपर मतलब काफी हार्ड किस्म का लॉ तो है, मतलब जो करेगा उस पे मैं उसे इम्प्लीमेंट करवाता है इन पे, पक्की नहीं, बात। वो बात बिल्कुल ठीक है। नहीं मैं मतलब ऐसा इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि बिल्कुल रोड के बीच में जाते हुए वो जी, करें। हम मतलब अगर हम करते हैं, मैं और मेरा भाई, तो हम अपने मोहल्ले में करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं सेफ होती। जगह। जी जी उस ऐसी जगह। अच्छा, साइकिल चलाई है आपने कभी? साइकिल तो चलाई होगी मैंने चलाई है साइकिल घर में ही, मतलब किसी साइकिल मैंने भी चलाई है, अब तक भी चला लेता हूँ। मेरी थोड़ी बहुत विजन है। और जब मैंने साइकिल चलाई आज से कुछ साल पहले, सही। तो वहाँ पे हमारे इर्द गिर्द ट्रैफिक तो खैर ना होने के बराबर ही थी हमारे टाउन में। सही। तो वहाँ पे मतलब मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी जो थोड़ी बहुत विजन थी वो मुझे हेल्प करती थी साइकिल चलाने में, और मेरी अपनी साइकिल और उस पे कभी अपने ये वाले शौक पूरे किए हैं, वन व्हीलिंग वाले और ये दूसरे? नहीं एक्चुअली तब मैं सीख रहा था और मैं उसको like, अभी चलाने के मरहले में ही था। वो अब जाहिर है वो प्रॉब्लम तो होती है कि अब मैं सामने तो देख रहा हूँ कि कोई बड़ी रुकावट ना हो, लेकिन वो जो साइकिल पंक्चर हो जाती है उसका क्या कर सकते हाँ हैं। हाँ, ये भी है। तो वो फिर वो सारी चीज़ें थी, वो थोड़े बहुत शौक किए भी हैं पूरे, और थोड़े बहुत रह गए, तो ये चलो, सारा चक्कर है। ठीक है। अच्छा, तीनों में से जो है वसीम की जो है आई साइड जो है वो मतलब हाफ ही है ना, मतलब हाफ कह लो, हाफ जी। ब्लाइंड और हाफ मतलब ठीक है। बहुत कम, इतना है कि खुद मैं चल फिर सकता हूँ या मतलब लोगों को देख यानी सकता आपको हूँ मैं करीब नजर से। आ रहा हूँ ना, हाँ जी और कैमरा भी नजर आ रहा है, जी नजर आ रहा है। तो अगर आपको मौका मिले वन व्हीलिंग का तो आप करोगे? किस चीज़ का? वन व्हीलिंग का? नहीं देखिए, मैं इस तरह का कोई शौक़ नहीं रखता। ड्राइविंग का शौक़ रखता हूँ मैं, अपनी गांव की हद तक जो है बाइक ड्राइव भी करता हूँ, लेकिन ये वन व्हीलिंग वगैरह इस तरह का शौक़ नहीं रखता, क्योंकि इसमें बहुत जो है ख़तरात होते हैं। आप छोटी सी गलती आपकी जो है ज़िंदगी ले सकती है, आप जो है आपकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से भी मैं इन चीज़ों से घबराता हूँ और मैं नहीं करता। अगर मैं साइटेड भी होता तब भी मैं ये चीज़ें ना करता, अगर ड्राइविंग करता तो कंट्रोल में रह के करता। अच्छा, तीनों में से अगर देखा जाए तो फिर मतलब डेयरिंग बंदा फिर हमारा हसन ही है, ठीक है ना? वो तो फिर तेरे से भी आगे तेज चल रहा है। वो तो फुल उसमें चांस लेने के मौके में है कि भाई मुझे तो मिला, मैं तो करूंगा। बस वो यही होता है कि अब हर बंदे का अपना अपना शौक है। शौक होता है और थोड़ा मूड पे आ जाता है बंदा हम्म। कि मतलब कितना सेफ्टी चाहता है या फिर वो कितना कॉन्शियस। एक्चुअली होता है ऐसे कि बंदा ना कुछ चीज़ें पहले देख चुका होता है। वसीम की थोड़ी आईसाइट ज़्यादा है, ये इसका देखने से ज़्यादा ताल्लुक है। तो बंदा कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स, देख ऐसे लेता है, इंसिडेंट्स हाँ, सही देख बात चुका होता है कि बंदे के दिल में एक खौफ सा बैठ जाता है। तो हमारा उतना नहीं है देखने से ताल्लुक, तो हम फिर जो सुनते हैं हम उसको ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, जाहिर बात है। करते हैं, शायद उसमें ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन जाहिर है रियलिटी जो है वो उसके थोड़ा बरक्स होती है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अगर आपने देखा होता तो फिर आपको थोड़ा बहुत आगे अंदर भी खौफ बैठा होता कि यार नहीं ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। अच्छा, तीनों का अब मैं जरा पूछूंगा कि हम तीन राइटर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब डेली रूटीन क्या होती थी यार? सुबह जल्दी जल्दी उठना है बस और पहुंचना है, वो आ जाएंगे लेने, फिर हमने उधर जाना है, पेपर लिखाना है, क्या मतलब उसका क्या होता था? फीलिंग्स क्या होती थी आप तीनों की? Well, अगर मैं बताऊं तो ये इमरान कौन क्या मार रहा है इस बार बता। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि वो तरतीब के साथ लिखा चलो, था, कोई मसला नहीं। जैसे आप बोलो। वेल ऐसा है कि
एक चीज़ मैं अभी जिक्र कर रहा था ना कि आप किसी की हेल्प तो कर देते हैं। हम्म, आप आते, हमारा पेपर लिखते, हमें आपको ढूंढना पड़ता हम्म, यूनिवर्सिटी में, आपको हम ढूंढ के ले जाते अपने डिपार्टमेंट में, आप हमारा पेपर लिखते और गायब हो जाते। सही। वो होती है आधी हेल्प। हम्म, बस ठीक है, पेपर लिख दिया, यही बड़ा आसान है भी, हमारा कोई मसला नहीं। लेकिन मैं वही चीज़ कहूँगा कि आप मतलब ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस हमारा पहले नहीं कभी रहा। हम पहले भी राइटर से एग्ज़ाम्स देते आए हैं, लेकिन ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो एटलीस्ट कभी नहीं रहा। आप लोग लाइक सुबह आते थे, हमें साथ लेके जाते थे बाइक्स पे, एंड वहाँ पे हमारा पेपर शेपर होता था और वापस आप छोड़ने भी आते थे। तो आई थिंक दैट वाज अ रियली रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और नहीं, अच्छा इमरान से पूछता हूँ मैं। इमरान सुबह कितने बजे उठते थे पेपरों के दिनों में? सुबह इंशा तकरीबन कोई मेरा ख्याल 5:30-6 बजे। और फिर पहला उठ के काम क्या करना है? पहला उठ के काम ये होता है कि मोबाइल चेक करना है और अगर उसमें चार्जिंग कम है तो उसको चार्ज कर लेना है, फिर नमाज पढ़नी है, वज़ू करना है और कपड़े शपड़े चेंज करने हैं, तैयारी करनी है पेपर की। फिर ये होता है कि अगर कभी आप लोग मतलब लेट हो जाए या हम लोग थोड़ा लेट हों तो आप लोगों को बता देते हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा शायद। जी जी। तो बस इस तरह का और कुछ खास नहीं होता था, मतलब सुबह सुबह के टाइम। शॉर्ट ये कि हैक्टिक रूटीन होती थी, हाँ, टफ रूटीन। टफ रूटीन, क्योंकि पेपर भी सर पे थे, जी, याद भी जी। करना है, लिखवाना भी जी है। रिवाइज भी करना है और फिर वहाँ लिखवाना भी और वो सब। अच्छा, अब मैं वसीम से सवाल पूछूंगा, वसीम कान खोल ले। वसीम का राइटर मैं था, मैं बताता। तो मेरे साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं एज अ राइटर ये आता था कि कैसे लिखता था और जो है मैं कैसे बताता था, वो जरा बताओ। जी जी। हाँ जी, ये अगर थोड़ी देर पहले ये मुझे खुल के कह रहे बताना थे है, कि खुल के कुछ नहीं छोड़ना, जो हुआ था वही बताना है, सारा टू सारा। हाँ हाँ वो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे कह रहे थे कि इन दोनों बच्चों में जो है ये बच्चा मुझे थोड़ा शरारती और एक्टिव लगता था। तो वो जो दो राइटर थे ना, उनमें मैं इनको समझता था कि ये थोड़े से ज़्यादा एक्टिव और शरारती हैं। तो इनके साथ मतलब मेरा अच्छा ही रहा, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही। मैं जो है इनसे हर बात शेयर कर लेता था, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे ये बात इनसे नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मैं लाइक हर तरह की बात कर लेता था इनसे। मैंने इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा कोई है कि नहीं है, इन्होंने मुझसे पूछा। और ये मुझे जो है छेड़ते थे, मतलब ये तीनों दोस्त मुझे छेड़ते थे कि वो हमारी क्लास की एक लड़की है व्यूअली इम्पेयर्ड, तो वो ये कहते थे कि ये तुम्हारी दोस्त है। तो फर्स्ट दिन ही ऐसा हो गया था कि अब मैं उनके लिए चेयर्स लेके आया था, ये हमारे लिए लेके आया था, मैं उनके लिए लेके आया था। तो हमने इनको वहीं पकड़ से लिया। शक हो गया था कि ये जो है इसकी जो है इसके साथ सेटिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने मतलब पहले दिन ही ऐसा ऑब्जर्व कर लिया था कि ऐसा कोई सीन है। तो मैंने इनको कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इनसे मैं ये चीज़ पूछता था तो ये लोग भी कहते थे कि नहीं जी हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इनके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे, और दोस्ताना माहौल में हम लोगों ने पेपर दिए, टाइम अच्छा गुजरा। और बाद में भी जो है इनसे मैंने कहा था कि हम जो है नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा कोई मौका मिला तो अवेल करेंगे और पार्क्स वगैरह में या कहीं घूमने वगैरह भी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इनको कहा था कि जी जैसे मतलब आप लोगों के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और पहले ये हसन ने जैसे बात की है कि फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था इनके साथ और वो भी बहुत अच्छा रहा। ऐसे घुलने मिलने वाले राइटर हमें पहले कभी नहीं मिले थे इस तरह से अब हमें यूनिवर्सिटी में मिले हैं। अच्छा, होपफुली मैं चाह रहा था कि वो जो बाकी के दो हैं वो भी हो जाते हैं, तो जरा शुगर ज़्यादा लग जाता, वो दोनों भी हो जाते। हसन, आप बताओ आपका अपने राइटर के साथ क्या कैसा रहा है, वो बंदा कैसा था? वेल वो बंदा जो है वो फ्रेंडली होने के साथ साथ ना मतलब एक अच्छा जिसे कहते हैं ना भाई, लाइक उस ऐसी फीलिंग आती थी मुझे जैसे वो मुझसे आके पूछता था कि लाइक आपके घर में सब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो। और मतलब वो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि एक बंदा जैसे कनेक्शन हो जाता है ना, ऐसा कनेक्शन था हमारा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऑलवेज अमेजिंग था। और यही बात है कि मतलब आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसी वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक्त में भी हमारे काफ़ी प्लान्स हैं टुगेदर, गेट टुगेदर के। तो हम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शायद उसके भी वीडियोस आप लोगों को मिले। अच्छा, वसीम आपने ये नहीं बताया कि मैं आपका पेपर कैसे करता था। ये तो बताया नहीं आपने।
नहीं, खैर मैं कहता हूँ इस बारे में हम बात ना करें तो ऑडियंस से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये हम नहीं बता सकते भाई। लेकिन अगर किसी को ज्यादा क्योंकि यहाँ पे टिपिकल स्टूडेंट्स सीक्रेट्स भी होते हैं ना, तो वो रिवील नहीं किए जा सकते। तो मैंने जो है अपने मेन चैनल पे इस बारे में एक वीडियो बनाई है, तो अगर किसी को हो रहा है कि भाई पूछना है कि कैसे हुआ था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा रिवील किया, वो जाके बंदा वीडियो देख सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, तो वो देख सकते हो। अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ मैंने इसका पेपर कैसे। आज हमारी सेटिंग इस तरह होती थी ना कि जो है एक उस दीवार में लगा हुआ है, एक इस दीवार में लगा हुआ है, एक वॉशरूम वाली साइड पे, वसीम और मैं एंड वाले कोने में बैठे हुए हैं, और वसीम बार बार बस वो देख लो सर ना जी, मैडम तो नहीं आ रही, मैडम तो नहीं खड़ी, देख के बताओ, पेपर बताई जा बता, बस हो रहा है पेपर लिखी जा रहा है। मुझे एक चीज़ याद आ गई है कि बाकी तो पेपर ओवरऑल ठीक हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इमरान के साथ जो राइटर था हमजा, उस दिन हमारा शायद इंग्लिश का पेपर था, तो इंग्लिश का पेपर था, इमरान वाला राइटर उठ के हमारे पास आया, उजाफा के पास, कि ये वाला क्वेश्चन बताओ। तो ऊपर से मैडम आ गई, मैडम ने आके कहा जी मैं किस लिए हूँ, आप लोग हम मेरे पास आते, इसके पास क्यों गए हो। तो फिर बाद में मैडम ये बात कह के गई आप लोग राइटर को लाए इसलिए, इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों कह के गई थी। तो ये एक हुआ था। उसके अलावा तो मतलब कोई जो है निगरान इस तरह से नहीं आया, आते थे देख के चले जाते थे, तो ये थोड़ा सा अजीब हुआ था हमारे साथ। मुझे भी इतना अजीब नहीं लगा जितना वसीम को लगा। वसीम उस दिन टेंशन में आ गया था कि भाई ये कुछ और लगा। वसीम टेंशन में आ जाता है जल्दी, इसका ये है। फिर बाद में हम इसको नॉर्मल करते हैं थोड़ा टाइम लगा के ना, ये छोड़ दो ये चीज़, कोई नहीं, गुजर गई, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। तो वो ये एक मिजाज में होता है कुछ लोगों के ना। ऐसे तो वसीम का राइटर तो मैं था, मैंने भी पेपर करवा दिए, वसीम ने खुद बताया। और जो है हसन का भी राइटर अच्छा था, बकौल हसन के, अब हसन ने भी बताया। और अब इमरान का, इमरान का राइटर तो मेरा हम वो थोड़ा डरपोक था। वो इमरान ही अब बताएगा कि क्या सीन था। सही, मेरा राइटर ये है कि जैसा भी था बहुत अच्छा था मेरा, क्योंकि मेरा 6-7 साल में पहला एक्सपीरियंस है जो इतने फ्रेंडली राइटर मिले हम लोगों को। मतलब ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मतलब ये कि हम लोग सिर्फ पेपर नहीं करते थे, साथ साथ हम लोग बातें भी करते थे, एक दूसरे को तंग भी कर रहे होते थे, और मतलब अच्छा टाइम गुजरता था। सिर्फ पेपर नहीं होता था कि मतलब पेपर लिखवा रहा है बोर हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग तो ये होता था कि हम लोग बातें ज़्यादा करते थे और पेपर भी साथ साथ थोड़ा बहुत हो ही रहा होता था। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग बात क्या थी उस राइटर की? सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात ये थी कि वो हर तरफ ध्यान रखता था, सिर्फ पेपर के अलावा। पेपर के अलावा उसका ध्यान हर बंदे पे था कि वो क्या कर रहा है। अच्छा वो आ गई मैडम चली गई, अच्छा फलां बंदा जा रहा है, वो देखो उसने पेपर पहले कर लिया है। तो इस तरह की चीजें, उसका ध्यान हर तरफ होता था पेपर के अलावा। लेकिन ये पेपर के अलावा, हाँ पेपर के अलावा, लेकिन ये है कि बराबर उसमें मेरे पेपर अच्छे। राइटर से बात मुझे याद है कि मैं जब मेरा मैट्रिक में मेरे पास जो राइटर था मेरे अपने ही गांव का लड़का था, तो वो जब पेपर लिख रहा होता था ना, तो उसकी यानी इमला में गलतियां आती थी। इमला में जब गलतियां आती थी, कोई निगरान आके देखता था ना, वो लिख रहा होता था, तो वो निगरान जो है उसको गलती बता देता था कि आपने ये चीज़ गलत लिखी है। तो वो पेपर एंड करके मुझे गुस्से से कहता था कि मैंने अगले दिन नहीं आना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में होता था कि आप जो है राइटर चेंज नहीं कर सकते, वो उसकी वेरिफिकेशन वगैरह हो चुकी होती है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो फिर मैं उसे समझाता था कि यार ये तुम्हारी इस्लाह के लिए बताते हैं, ये कल को तुम्हारे लिए ही जो है तुम्हें काम देंगी ये चीज़ें। अगर वो तुम्हें गलती बताते हैं तो तुम्हारी इंसल्ट नहीं करते, वो तुम्हारी इस्लाह करते हैं। तो उस राइटर से भी मैं बड़ा मतलब तंग आ गया था। तो वो मुझे रोज़ ही इस तरह की चीज़ें कहता था कि मैं कल नहीं आऊँगा। उसका ये होता था कि वो उसने आना है, पेपर लिखना है और चले जाना है, और मतलब एक अपने ऊपर बोझ समझ के वो पेपर हमारे लिखता था। तो इस तरह से मतलब हमारे साथ होता हुआ है। तो ये वही बार बार कहूँगा कि हमारे इस दफ़ा जो हमें राइटर मिले हैं काफ़ी फ्रेंडली थे और बहुत मज़ा आया इनके साथ हमें। भाई मैं जो वीडियो लोग देख रहे हैं ना, मैं उन्हें पहले बता दूं, मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए ये बात बोलने के लिए। अच्छा मैंने तो नहीं मिलानों की गलतियाँ की। आप तो मैडम ही बताएंगी। हाँ ये भी है। अच्छा वैसे क्या लगता है तीनों के पेपर हो जाएंगे, पास शास होने का खतरा तो नहीं है? नहीं इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। क्यों नहीं खतरा है? नहीं पास होने का खतरा है जी, पास होने का खतरा मौजूद है।
काफ़ी परसेंटेज के साथ मौजूद है। इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत अच्छा था। और जो है वसीम ने जिस तरह पेपर मैंने छापे है ना पेपर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म के पेपर नहीं यार, ये एक सीक्रेट है, आप ऑडियंस को ना बताएं ये, मतलब नहीं देख मैंने रहे तो हैं अब छापे है ना, मैं तो सीधी तरह बताऊंगा, मुझे क्या झूठ बोलने वाली। नहीं वसीम ने मुझे बताया, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, वसीम ने बताया और मैं पूरा पूरा पेपर छाप के आया हूँ, पूरा पूरा लॉन्ग लिख के, मतलब कोई चीज़ हमने छोड़ ही नहीं है। बाकी हसन और इमरान के जो दो राइटर थे ना, वो कभी कभी चलो थोड़ा बहुत गैप देखे ना फिर लिख ले, लेकिन मैंने इसके पूरे पूरे पेपर लिखे हैं। अभी हमारी जो है इनके साथ फर्स्ट वीडियो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे जो हमारे साथ राइटर थे। हुज़ैफा तो मेरे साथ था, हुज़ैफा तो आप लोग देख रहे हैं, बाकी इनके साथ जो थे उनके साथ भी डिस्कशन होगी हमारी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैंने यार उन्हें बुलाया था, लेकिन एक इमरान का जो राइटर है वो आज लाहौर घूम रहा है वजह से। हसन का जो राइटर है उसने सुबह दोपहर को कहा कि वो आ रहा है, लेकिन अभी उसका शाम को और- फोन आया कि मेहमान आ रहे, तो बस फिर इसलिए देख लें, मुझे भी राइटर वैसा ही मिला जैसे घूमने फिरने का शौक है। और अभी मतलब इन्होंने हमें जो है अचानक बुला लिया था कि आज जो है हमने वीडियो शूट करनी है, तो इंशाल्लाह फिर कभी जब होगा तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो आपको मज़ा आएगा। स्टार्ट से ही आपको जो है नीली शीली जैकेट डाल के आया, यानी अभी तो तैयार होके नहीं आया पूरी तैयारी के साथ। ऐसे में जाहिर है अगर अगले का मेयार ज़्यादा ऊंचा है ना तो अगली दफ़ा जब वसीम भाई आएंगे तो आप देखेंगे। वसीम कभी डंडी तो नहीं मारता इन बेचारों के साथ, कभी तू अपने उस रोब के चक्कर में आ गए। मेरा तो रोब ज्यादा है भाई, मैं तो डंडी मार लेता हूँ, इनको क्या पता चल रहा। एग्जाम्पल जैसे ये है कि नहीं, डंडी की अगर मैं बात करूं, मतलब अगर अपनी पूरी लाइफ में बात करूं तो हो जाता था बचपन में ऐसा कि मतलब कोई चीज़ मंगवाता था, तो चीज़ अगर 10 रुपए की थी तो उसे बता देता जैसे कि 12 रुपए की है, तो इस वजह से वो 2 रुपए फिर मेरी तरफ आ जाते थे। तो अक्सर ये मामला मेरे घर की हद तक होते थे कि मतलब अम्मी ने सब्ज़ी मंगवाई है तो उनको बता दिया कि आज 60 रुपए की सब्ज़ी आई है, तो वो होती 50 रुपए की थी। तो ये आज से कुछ 10-12 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ, तो घर में जो है पैसे वगैरह भी मैं उठा लिया करता था, उठा के उनकी जगह जाके गेम शेम खेल लिया करता था, तो ये मामला थे मेरे साथ डंडी शंडी। लेकिन खैर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम वसीम को मारने असल में नहीं देते हैं, कोशिश कर सकते हैं। नहीं मारने देते हैं, क्योंकि ऐसा मैं खुद नहीं करता हूँ, इनके पैसे वगैरह मेरे पास ही होते हैं, और बटवा शटवा जो है इनका वॉलेट होता है जो, वो अक्सर मेरे हाथ चढ़ जाता है, तो पैसे शैसे निकालने हो तो मैं डंडी मारने की कोई नौबत नहीं आती। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली हमारा ये होता है कि हम दो लोग जो हैं, इमरान और मैं, हम लोग थोड़ा सा वो रहते हैं, लाइक हम ये हॉस्टल में हैं तो गेम शेम खेली, अपने फ़ोन पे नॉवेल सुना। हमें बुक्स का काफ़ी शौक है, हम लोग फिक्शनल बुक्स भी पढ़ते रहते हैं और हिस्टोरिकल वगैरह भी। ठीक तो हमारा ये होता है, और फिर हम जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, पैसे निकालने डालने, ठीक है जी, देने और ये निकलवाने वगैरह, तो वो फिर हम वसीम के काम स्पुर्द कर देते हैं। तो बाकी इसके पास हमारे जो माले मतरूका होते हैं इसी के पास होते हैं, और वो कभी हमें तो कोई ऐसी शिकायत कभी नहीं हुई इससे। अच्छा चलो, इसमें वेरी rendition भी वेरी गुड बात है। अच्छा खाने का क्या हिसाब किताब है? खाना तो आप घर में तो नहीं बनाते होगे, बाहर से खाते होगे, तो खाने में ये इस तरह का, मतलब दोस्तों में तो जाहिर बातें चलता है, कभी तू खिला दे यार, कभी रल मिल के खा लिया, तो उसका क्या सीन है? नहीं होता ऐसे है कि हम मतलब जहाँ हॉस्टल में रहते हैं वहाँ खाना मिलता है हमें। अच्छा सही तो गुड। मतलब ये है कि अगर हमने कभी बाहर से खाना हो तो फिर ये होता है कि हम लोग मिल के खा लेते हैं, जैसे अमेरिकन सिस्टम समझ लें, हाँ हाँ हाँ। तो मिल के खा लेते हैं। हाँ, अगर कभी किसी का दिल हो या किसी को पलंडी डालनी हो तो डाल भी देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। किस पे सबसे ज्यादा डरी है अभी तक? हम असल में ये होता है कि हम किसी पे बर्डन नहीं डालते ज़्यादा, मतलब अगर किसी पे प्लेंटी डली है ना, तो फिर हम खुद कहते हैं कि यार चलो इसने प्लेंटी डाल दी, लाइक इसने पिला दिया, फिर कुछ दिन बाद हम खुद ही कहते हैं कि यार आप आओ चलो हम तुम्हें खिला देते हैं। तो वो हमारा फिर चलता रहता है, ये सर्कल में चलता रहता है। चले यानी अच्छा काम चल रहा है, मतलब बेस्ट ऑफ लक। मुझे भी अच्छा लगा पूछ के। और जो है इस तरह की दोस्तियाँ भी हैं भाई दुनिया में, और दोस्तियों का भी नाम होता है, मतलब दोस्ती जैसे कहते हैं ना, जी स्टेजेस होती हैं। हाँ स्टेजेस होती हैं। फिर एक नाम भी होता है कि यार इन तीनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी है। तो स्कूल में या कॉलेज में लगा लो या यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको दूसरे भी देख के जेलस हो रहे थे कि यार इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी है,
तो काफ़ी सारे लोग इस तरह के होते हैं जो जेलस होते हैं और जो है दोस्ती तुड़वाने के चक्करों में होते हैं। बहरहाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये शराब बड़े खुफिया इशारे आ रहे हैं। कौन कर रहा है? ये आपकी बातों से आ रहे हैं, अच्छा मेरी बातों से। थोड़ी हकीकत थोड़े इशारे। हाँ। अच्छा कभी किसी ने आपको बुली किया, मतलब तंग वगैरह किया हो कि चलो ये तो ब्लाइंड है इसके साथ, मतलब आप तीनों से हट के अलग किसी और ने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में? ऐसा कोई वाकया ऐसे मेरे माइंड में तो नहीं है। लाइक ऐसा कभी हमने किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हम लोग ज़बरदस्त। अगर हॉस्टल में थे, स्कूल के हॉस्टल में थे या कॉलेज के हॉस्टल में थे या अब यूनिवर्सिटी में हैं, तो हम लोग स्कूल कॉलेज में हम ही सीनियर्स होते थे, या अगर हमसे सीनियर्स होते तो उनसे हमारी अच्छी बनी होती थी, हमारी फ्रेंडशिप होती थी। तो किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं होती थी कि वो हमें कुछ हद से ज़्यादा तंग कर सके। फ्रेंडशिप में तो फिर थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन ये कि हद से ज़्यादा कभी भी किसी को बढ़ने नहीं दिया, ना ही ऐसा कोई वाक़या। चले अच्छी बात है, मतलब अंदर से विल पावर माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। चले आखिरी मैसेज आप तीनों कुछ ऑडियंस को देना चाहें, कोई अपना ज़ाती राय या कोई ज़ाती एक्सपीरियंस। स्टार्ट्स विद वसीम। वसीम, लास्ट मैसेज जो आप देना चाहो ऑडियंस को। जी, मेरा आखिरी मैसेज यही है कि आज जो वीडियो शूट की गई है वो ब्लाइंड के हवाले से है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के हवाले से। तो देखने वाले मोस्टली ऐसे होंगे कि जिनको अवेयरनेस नहीं होगी ब्लाइंड के हवाले से, तो कहीं पे भी आप उनको देखें, बजाय उनके हाथ में पैसे थमाने के, उनको 1 रुपया देने के बजाय उनको 1 रुपया आपने कमाना सिखाना है। मतलब आपने उनको गाइड करना है कि ब्लाइंड पर्सन पढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। तो यही है कि कोई भी आपको रास्ते में कहीं पे मिलता है तो आप उसकी हेल्प कर दें। अगर वो रोड क्रॉस करना चाहता है तो आप रोड क्रॉस करवा दें। अगर किसी शॉप पे उसने जाना है तो आप उसको जो है आसानी से शॉप पे पहुंचा दें। तो बस यही मेरा मैसेज था कि आप किसी को भीख ना दें, तो अगर दे रहे हैं तो उसको जो है यानी अगर 1 रुपया देने के बजाय 1 रुपया कमाना सिखाएं। वेरी गुड, आई लाइक दैट। जी हसन। वेल ऐसा है कि मैसेज तो मेरा ऑडियंस को यही है कि सबसे पहले तो आप ये जो भी हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो भी मिथ्स बनी होती हैं, ख़ास तौर पे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के मुतालिक या कोई और डिसेबिलिटी से रिलेटेड बनती है कि जी मतलब लाइक ठीक है ये नहीं कुछ कर सकते, या फिर थोड़ा कहीं पे थोड़ा अगर बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं तो उनका ये होता है कि ये मतलब थोड़ी मनूसियत के अलामत समझे जाते हैं, या इस तरह से ये सारी मिथ्स जो है ना बस्ट हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। अब अगर हमें यहाँ आप लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारा वक्त अपना गुजार के आए हैं, अपनी बहुत सारी पिछली ज़िंदगी गुजार के और सक्सेसफुली गुजार के आए हैं। हमने स्कूलिंग ली, स्कूल में एजुकेशन ली, कॉलेज में ली, अब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। और आई मस्ट से कि हम अपने क्लास फेलोज जितने हमारे 50-60 क्लास फेलोज हैं, हम उनमें से कईयों से बेटर परफॉर्म करते होंगे अपनी क्लास में। और हम कई लोगों से जो बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद वो लोग या तो हिम्मत हार देते हैं या फिर उनके पास इतना कुछ होता है कि वो कहते हैं कि बस ऐसी ज़िंदगी गुजर जाए, बस मज़े में खाते पीते गुजर जाए तो काफ़ी है। तो वो चीज़ हमें नहीं, हम लोग कुछ करने का जज्बा रखते हैं और हम इंशाल्लाह कुछ ज़ाहिर है हम हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम माशरे पर बोझ बिल्कुल ना बने। हम अगर कुछ करें तो अपने बलबूते पे करें। और ज़ाहिर है काफ़ी सारे जो पहले भी ब्लाइंड पर्सनस हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ महकमों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ है कि ऑडियंस जो है वो अपने उनके माइंड में अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से रिलेटेड या दूसरी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई बैड इमेज है तो वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो ये मेरा मैसेज है कि आप मतलब अपने जो जहनों को इस अंदाज से तैयार कर ले कि हम लोग जो है वो अब टेक्नोलॉजी के बलबूते पे बहुत कुछ करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। और वही बात कि
आपको कोई अगर पर्सन मिलता है कहीं पे भी ब्लाइंड पर्सन, तो उससे आप पूछें कि उसको क्या हेल्प चाहिए, और उसकी उसको सिर्फ सिर्फ रोड क्रॉस करा देना या उतना आप उतना करते हैं वो भी काफ़ी है, वो भी बहुत है, लेकिन आप उसको अगर उसकी मंजिल पे पहुंचा देंगे ना तो वो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपका कुछ मतलब उस तरह से लॉस होगा नहीं। ओके, तो very good। मेरा यही मैसेज है। थैंक यू। थोड़ा सा लंबा हो गया। तो इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरी मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी जहाँ भी किसी भी डिसेबल पर्सन को देखें तो उसे स्टडी की तरफ राग़िब करें। मतलब ना कि आप उसको पैसे दें या उसको कहें कि भाई हाँ तुम तो सदका दे रहे हो या तुम ज़कात दे रहे हो या तुम सिर्फ कुरान पढ़ सकते हो, मतलब इस तरह से ना करें। जैसे आप अपने आम बच्चों को जैसे आप स्टडी दिलवाते हैं उसी तरह आप अपने डिसेबल बच्चों को भी स्टडी दिलवाएं ताकि वो भी अब किसी काबिल हो। आज आप हम लोगों को देख रहे हैं, मतलब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह आप लोगों के बच्चे भी उसी तरह जैसे आम बच्चे आपके पढ़ते हैं उसी तरह आपके डिसेबल बच्चे भी पढ़ सकें। उनको आप स्टडी दिलवाएं, ना कि आप उनको सिर्फ कुरान पढ़ाएं और ठीक है जी आप मदरसे में दाखिल करा दें तो बस वो वहीं के होके रह जाएं। नहीं, कुछ लोग मदरसे में भी दाखिल नहीं करवाते, वो सिर्फ घर की हद तक ही रख लेते हैं। ये होता है कि फिर वो दुनिया से कट के रह जाते हैं, मतलब उन्हें दुनिया का कोई शौर नहीं रहता। ठीक है इस्लामिक तौर पे मतलब आप उसको इस्लामिक तालीम तो दिलवा देते हैं लेकिन फिर वो मतलब दुनिया के किसी काबिल नहीं रहता, वो सिर्फ मदरसों का ही होके रह जाता है। तो आप ये बेहतर है कि आप उसको दुनियावी एजुकेशन भी दिलवाएं। ओके, ठीक हो गया। ज़ाहिर में मैं यहाँ पे सिर्फ जी, जी। एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि स्टडी जो है ना, अब सिर्फ स्टडी एक वाहिद चीज़ है, वाहिद आला है या वाहिद एक कुंजी है हमारे लिए जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल। ये बात कि स्टडीज़ जो है वो अगर उस तरफ जाएंगे तो फिर ही कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना वही बात जैसे पहले हालात मखदूश थे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के, या अगर दूसरी डिसेबिलिटीज़ को लिया जाए तो वैसे ही रहेंगे। स्टडी जो है वो एक चाबी है, कुंजी है आगे बढ़ने की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। Okay, well done. A very good message from three of them. I'm gonna wrap it this video. तो ये थी हमारी वीडियो। तो मैं भी कुछ यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोग जो होते हैं काफ़ी सारे यूनिक होते हैं और एक किस्म के हीरे हैं हमारे लिए। तो हम अगर इनको अपने मुल्क के मुस्तकबिल में, जो हमारे आजकल के बच्चे हैं उन्हीं में शामिल करें तो हमारा मुल्क और तरक्की कर सकता है। हम इन लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, इन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, इन लोगों को आगे चला सकते हैं। ये ऐसा टैलेंट रखते हैं और ये चल रहा है आप लोगों के सामने है। ये 3 एग्जांपल एक लेजेंडरी एग्जांपल्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों के साथ, या जो भी आप लोग किसी को ब्रांड देखते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को, सारा कुछ जो भी है। तो थैंक यू सो मच। मैं आप तीनों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच और यहाँ पे रैप अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।